हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज महाशिवरात्रि का दिन है और मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों से ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जो है मेरे चैनल ऑथर रवि शर्मा को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपलोडेड वीडियोस देखने को मिलें जो बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं और होने वाली हैं। सो आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है गोल्डन रूल्स टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। फ्रेंड्स, हर इंसान चाहे वो किसी भी तबके का हो, वो सक्सेसफुल तो होना चाहता ही है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा ये चीज़ जो है जनरली उसको पता नहीं होती है। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ में जो रूल्स हैं, कुछ रूल्स मैंने चॉक डाउन किए हैं, वो रूल्स आपके साथ शेयर करूंगा। हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। रूल 1, इफ़ यू स्लीप योर टाइम ऑल्सो स्लीप। दोस्तों, दो तरीके से इंसान बदलता है। अगर खुद बदल गया तो ठीक, अगर समय ने बदला ना दोस्तों तो बहुत तकलीफ होगी। फिर समय जब बदलता है तो फिर ऐसी तकलीफ होती है, ऐसी परेशानी होती है कि इंसान जो है फिर उसके आंखों में आंसू आने के अलावा और कोई भी चारा नहीं रह जाता। इसलिए समय रहते जो है इंसान को बदल जाना बहुत ज़रूरी है। समय की कद्र करिए दोस्तों। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि दिन भर बड़ी लेजरली लाइफ जीते हैं, ठीक है, रात को टाइम पर सोते हैं और सुबह 10-10 बजे जाग रहे हैं, ठीक है। उनको पूछिए कि आप कौन से रात को जो है 3 बजे पहुँचे हो किसी ज़रूरी काम से, कि आप जो है सुबह 10 बजे तक सोए हुए हो। समय की कदर करना शुरू करिए। अगर समय की आप कदर नहीं करेंगे तो समय भी आपकी कदर नहीं करेगा। ये मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ कि हर इंसान के पास में 24 घंटे ही होते हैं और 24 घंटे ही हैं। तो इसी 24 घंटे के पीरियड के दौरान जो है कुछ लोग जो है आज की डेट में भी जो है वो लेबर का काम कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो मतलब अरबों के हिसाब से उनके पास में जो है दौलत है, ठीक है, धन संपत्ति है। समय की कदर करिए, ठीक है। अपने नॉलेज को की जो सौ है उसको शार्पन करिए, ठीक है, उसको धार देते रहिए। एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है जंगलात में, जैसे जंगल होते हैं वहाँ ट्रीज़ को काटने का पहले पुराना सिस्टम होता था कि कुल्हाड़ी के थ्रू यानी एक्स के थ्रू काटते थे। बहुत पुराना एक मुलाजिम लेबर था वहाँ पे लगा हुआ उसके पास में, और वो लेबर जो है लगभग पूरे दिन में 10 की जो है ट्रीज़ जो है वो काट पाता था, और खुश था। 50 रुपये पर ट्री के हिसाब से 10 ट्रीज़ काटता था, 500 रुपये लेके जाता था, खुश था, संतुष्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक बारी क्या हुआ कि कुछ टाइम मतलब रिसेंटली ही उसने एक और काम बढ़ा, एक और जो है मुलाजिम लेबर रख लिया। वो लेबर जो है वो जो है 20 ट्रीज़ काटने लग पड़ा। अब ये बड़ा मतलब ये बड़ी बात है, 20 ट्रीज़ काटने लग पड़ा तो 50 रुपये के हिसाब से वो 1000 रुपये ले जाने लग पड़ा। ये पुराना मजदूर एम्प्लॉई, इसको जो है 500 मिल रही है, 1000, ठीक है। ज़रूर वो तो फिर उसके मन में आनी थी बात। वो पहुंच गया कॉन्ट्रैक्टर के पास में, कॉन्ट्रैक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोला भाई मैं क्या कर सकता हूँ, तुम देखो, तुम भी ज़्यादा ट्रीज़ काटो, मैं तुमको उस हिसाब से 50 रुपीज़ के हिसाब से ही तो देना है, मैं दे दूंगा उस हिसाब से। बहुत कोशिश की जी, वो 2-3 ट्रीज़ और एक्स्ट्रा काट सका, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। फिर थक हार करके कॉन्ट्रैक्टर ने उसको देखते रहा। वो कॉन्ट्रैक्टर ने उसको बोला भैया एक है कि तुम ऐसा करो कि तुम जो है ये जो 20 ट्रीज़ काट रहा है ना, इससे राज पूछो भी ये 20 ट्रीज़ कैसे काट लेता है, तो कुल्हाड़ी इसके पास भी वही। तो उसने उसको पूछा तो वो बोलता है भाई इसमें कोई राज वाली बात नहीं है, तुम भी काट सकते हो, बस ये है कि मैं हर ट्री को काटने के बाद ना अपनी जो एक्स है ना, एक्स को जो है शार्पन करता हूँ, यानी कि उसकी जो वो है धार है उसको धार देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को अपग्रेड करिए। ऐसे ऐसे चैनल्स बनाने का पर्पज़ ही ये होता है और वीडियोस अपलोड करने का पर्पज़ ये होता है कि आपका नॉलेज जो है वो जो है लगातार जो है वो अपग्रेड होता रहे, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ में हर कुछ खुद ही नहीं सीख सकते, दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीखना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स।
तो ये आप दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं। सो सबसे पहला रूल मैंने आपको बताया कि अपने समय की कद्र करिए, ठीक है। दूसरा रूल नंबर 2, ड्रैग आउट द नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ। जो काम 99% लोगों के लिए इम्पॉसिबल था, वो बोलते थे कि भाई ये काम हम नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है, 1% लोगों ने उसको पॉसिबल करके दिखाया। मानते हैं आप लोग? ठीक है। हवा में हवाई जहाज उड़ाना इम्पॉसिबल था, यानी कि उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पर जो है लोग इस चीज़ को मजाक समझते थे, ठीक है, हंसते थे वैसे लोगों पे। लेकिन राइट बंधुओं ने, राइट ब्रदर्स ने वो ही जो है इतना भारी जो है लोहे का एक बड़ा जो है समझिए एक बड़े एक स्ट्रक्चर को और एक पायलट और सवारियों के साथ में हवा में उड़ाना, ये तो मतलब बड़े ही लोग बड़े नेगेटिव थे इस चीज़ को लेके, लेकिन इन लोगों ने जो है इसको जो है कामयाब करके दिखाया। सो दोस्तों, आपका ना, मैं आपको बोलता हूँ कि सांप के काटे जाने का इलाज है, लेकिन कोई कान में आपके अगर कोई नेगेटिव चीज़ डाल देना, वो बड़ी खतरनाक है दोस्तों, उससे ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। एक बड़ी, हम बचपन में भी हमने, शायद आपने भी सुना होगा कि ना कुछ 5-7-10 फ्रॉग्स जो है ना वो एक वेल में, एक जो है जो उसमें पड़े गिर गए कुएं में, और वो जो है बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, छलांग लगाने लगे। तो जो है ऊपर जो जो उनके रिलेटिव्स थे वो बोलने लगे, जो फ्रॉग्स थे, बोले कि यू कैन नॉट डू, अरे तुम इतना नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। तो तभी इतना कुछ बोलने के बाद जो है एक फ्रॉग जो है वो आ गया बाहर और बाकी वो आ ही नहीं सके। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये तो बड़ा इम्पॉसिबल था, तुम कैसे आ गए? तो सामने दूसरे वाले ने बोला कि हम इससे पूछ रहे हैं, ये जवाब ही नहीं दे रहा है। बोला ये जवाब कैसे देगा, ये कान का बहरा है। तो दोस्तों, नेगेटिव लोगों की बात जो है ना, ये कान के अंदर जानी नहीं चाहिए आपको। ये ध्यान रखें, ये आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा बैरियर बन सकता है, ठीक है। तो ये रूल 2 है। रूल 3, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर गुरु, ठीक है। देखिए, बोला जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु भक्ति मापन्ने प्रियंते सर्वदेवताय, ठीक है। सो ये एक संस्कृत का श्लोक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे एकलव्य ने हंसते हंसते द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा जो है गुरु दक्षिणा में दे दिया। देखिए कितनी गलत बात हुई कि मतलब आप एक कैपेबल इंसान का, कैपेबल जो पर्सन था, उसका अंगूठा ही जो है गुरु दक्षिणा में दे दिया, ठीक है। तो फिर भी उन्होंने, एकलव्य ने हंसते हंसते अपना अंगूठा जो है द्रोणाचार्य को दे दिया। आज का सिनेरियो देखिए, आज मैं अपने कज़न के साथ में कहीं जा रहा था, मैंने उसको बोला, मैं क्या बेटा आपके जो है क्लास टीचर, नर्सरी वाली जो क्लास टीचर हैं वो जा रही है, तो आप उनको जो है गुड मॉर्निंग बोल के आओ या उनके पैर छू के आओ। वो उसका देखिए उसका क्या रिप्लाई था। उसने बोला बस ये नर्सरी में ही पढ़ाती हैं, अब तो हमारे को इनसे हमारी और कोई क्लासेस ये नहीं करती हैं। तो वो जो वो उनके पैर छूने नहीं गया। तो आजकल जो है असफल रहने का ये भी एक साइकोलॉजी भी बड़ी बड़ी चीज़ है कि आप गुरु को जो है रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं हम लोग। रूल 4, नेवर अफ्रेड ऑफ प्रॉब्लम्स। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जीवन में आपके ना दिक्कतें बंद हो गई तो समझिए कि आपकी तरक्की बंद हो गई। जिस दिन ऊपर वाले ने आपको दिक्कतें भेजना बंद कर दिया, आप घुटनों के बल बैठ जाइए और ऊपर देखिए और उसको बोलिए क्या बात है, भरोसा उठ गया क्या, दिक्कतें भेज, देख लूँगा, निपट लूँगा। ये जो है आपके अंदर में हौसला होना चाहिए, तब आप जो है आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट रूल इज ट्रेनिंग इज द की ऑफ सक्सेस। बाहर मान लीजिए कि -10 डिग्री का टेम्परेचर है, ठंड है, ठीक है, शिवरिंग वाली ठंड है, 10 डिग्री का, -10 डिग्री का टेम्परेचर है, लेकिन आप बॉन फायर के सामने, बॉन फायर समझते हैं ना, जो अलाव होता है, जो आग जला करके लोग सेकते हैं उसको ना अपने आप को, जब तक आप बॉन फायर के सामने हैं तब तक मेरे को ये बताइए क्या आपको ठंड लगेगी? नहीं लगेगी ना, क्योंकि आप बॉन फायर के सामने हैं। देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेनिंग है ना,
ये जो मेंटोरशिप है ना, ये भी एक तरह का आपका बॉनफायर है जो आपको बाहर के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपका नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं, उनसे आपको बचा के रखते हैं। इसलिए अपना आपका एक आपने गुरु जो है, अपने ट्रेनिंग गुरु की रिस्पेक्ट करिए, खुद आप अपने आप को ट्रेंड करिए। देखिए इस तरह के वीडियोस भी एक तरह से आपके लिए एक ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं। आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो बेसिकली आप क्या हो रहे हैं, आप कुछ आपको ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है जिससे आप पॉजिटिवली चार्ज हो रहे हैं। नेक्स्ट रूल है, नो वन कैन मेक योर वैल्यू डाउन। देखिए दोस्तों, आपकी लाइफ में कोई भी इंसान आपकी जो वैल्यू है उसको डाउन नहीं कर सकता, सिवाय तब तक जब तक कि आप खुद उसके लिए जो है तैयार ना हो। अब आप बोलेंगे वो कैसे? मान लीजिए कि मैंने कहीं सुना था कि आप मान लीजिए कि आप आपकी जेब में जो है आज 2,000 रुपये का नोट है, ठीक है। उस 2,000 रुपये के नोट को मैंने मोड़ के जो है ऐसे करके जो है फेंक दिया। अब बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। चलिए मैं मतलब एक जनरल बात करता हूँ। ये देखिए 10 रुपीज़ का नोट है, ठीक है। मैंने इस 10 रुपीज़ के नोट को ये देखिए आपके सामने ऐसे करके फेंक दिया। अब बताइए कि इसकी वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज़ का नोट है, 10 ही वैल्यू होगी। चलिए अब इसको मैं ऐसे करके ऐसे करके पूरा, और इसको नीचे धरती में जो है फेंक के इसके ऊपर छलांग लगाता हूँ। अब इस नोट की कीमत कितनी होगी? 10 रुपये। जब इस 10 रुपये की नोट को दबाया गया, कुचला गया, इसके ऊपर चला गया, फिर इसकी कीमत कम नहीं हुई, तो किसी का जो है, किसी की इतनी मजाल नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है कि जो कोई आपकी जो है वैल्यूज़ कम कर दे, जब तक कि आप नहीं चाहते। ये ध्यान रखिएगा। रूल 7, नो वन कैन चेंज योर लाइफ अंटिल यू डिसाइड टू चेंज। देखिए दोस्तों, आपके पैर का कांटा तो आपको ही निकालना होगा, इसलिए आप अपने कंफर्ट जोन से बिल्कुल निकल के आइए। ये कंफर्ट जोन ना बड़ी गंदी चीज़ है। कंफर्ट जोन आपको ऐसा बना के रखता है कि हाँ भाई ये ठीक है बस। अब आप झुग्गी झोपड़ी के बच्चे देखे हैं आपने? झुग्गी झोपड़ी में मैं देखता था कि वहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को कभी जो है निमोनिया नहीं होता, जबकि वो जनवरी की सर्दी में नंगे घूमते रहते हैं। और हमारे आपके बच्चे कंबलों में लपेट करके बिस्तर में हैं और वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए अगर आप तरक्की चाहते हैं, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 8, ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट ईजी। ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट ईजी। जितनी भी सिंपल चीज़ें हैं, अब मेरे को ये बताइए, सुबह सैर करना बहुत अच्छी बात है, सिंपल है, लेकिन आसान नहीं है। सुबह उठना मुश्किल, सिंपल है लेकिन आसान नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको पता है कि पढ़ने से जो है आपकी सफलता है, ठीक है। आप अच्छी स्टडी करेंगे तो आपका करियर बनेगा, ठीक है। वो भी एक तरह से अगर आप सस्टेन्ड वे में करें तो आसान है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, सब कुछ मिले, आसान है, लेकिन सिंपल नहीं है। जितनी भी सिंपल चीज़ें हैं, अच्छा खाना खाएंगे तो आपको आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आसान है करना, लेकिन सिंपल है लेकिन आसान नहीं है, राइट। So all the simple things are not easy. Rule number 9, a big success takes a big time. A big success takes a big time. कभी कभी लोग कुछ बड़ा होने के लिए ना वो आपसे इंतज़ार नहीं करना चाहते, ठीक है। जब भी कोई बड़ी चीज़ होगी ना दोस्तों, तो उसके लिए वक्त लगेगा, ठीक है। लोग ऐसे में आकर के आपको पूछेंगे, अरे तेरा हुआ क्या, तेरा हुआ क्या? मेरा तो हो गया, मेरा तो हो गया, ठीक है। आप कहिए कि भैया मेरा जो है ना, मेरा गोल बड़ा है और इसको टाइम लगेगा, ठीक है। कई बच्चे होते हैं बोलते हैं, अरे तेरे को अभी तक जॉब नहीं मिली, मेरे को तो मिल गई, मैं तो अभी कर रहा हूँ। तो उसको बोलिए, अरे भाई तू जो जॉब कर रहा है 10,000 की जॉब कर रहा है, अभी मेरे को सिर्फ पास आउट करने दे, डिग्री कंप्लीट, पूरी अच्छी प्रोफेशनल डिग्री लेने दे, उसके बाद सीधा मैं 2 लाख का पैकेज लूँगा, ठीक है। आपके साथ में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। एक हथनी और एक जो बिच है, उन दोनों के बीच में दोस्ती थी। अब बिच ने
कुछ टाइम के बाद में जो है 6-7 पपीज़ को जन्म दिया, बड़ी खुश हुई। ठीक है, बार बार ये आके हथनी से पूछने लगी, तेरा हुआ क्या, तेरा हुआ क्या, तेरा हुआ क्या। हथनी ने बोला कि देख, मेरा जो है ना, मेरा बच्चा जो है जब जन्म लेगा ना इस धरती पे, सो उस वक्त जो है ना वो धरती उस चीज़ को फील करेगी, राइट। तो मैं अगर बोलूँ तो उसने क्या बोला, व्हाट आई एम कैरिंग इज अ बेबी एलिफेंट, राइट। व्हेन इट विल टच द ग्राउंड द अर्थ विल फील इट, राइट, feel the vibration basically, so it will take bloody good time, right। so मेरे वाले को समय लगेगा, जब टारगेट आपका बड़ा होगा, सफलता आपकी बड़ी होगी, तो आपको वक्त भी उसी हिसाब से आपको उसके लिए देना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट रूल 10, बी डेडिकेटेड टू योर गोल। आपको अपना विजन बोर्ड क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने गोल के प्रति जो है डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। अब एक मेरा दोस्त है, उसने जिम खोला हुआ था, तो उसने ये किया, कहते हैं कि अगर किसी ने 1 महीने जिम आना है, महीने का चार्ज जो है वो 2000 है, और जिसने 1 साल का सब्सक्रिप्शन देना है उसके लिए जो है ये सिर्फ 12,000 रुपये हम लेंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, महीने का 2,000, तो 12 महीने का 12,000 कैसे हो गया, तेरा तो मैथमेटिक्स ही गलत है। 12 महीने का तो 24,000 होना चाहिए, तू 12,000 ले रहा है। कहता आता कहाँ है, 5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद तो जो है वो बाइसेप्स चेक करने लग पड़ता है, ठीक है। 6 दिन के बाद में मिरर में देखने लग पड़ता है, ठीक है। और 10-12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद में वो आना ही बंद कर देता है। तो उस उल्लू को पूछिए कि तेरे से जो है हमने 12,000 रुपये साल का नहीं लिया हुआ है, वो दरअसल वही 10-15 दिन का ही लिया हुआ है, जो उसने स्टार्टिंग में हवा में जो है वो आना था, उसके बाद तो उसने आना ही नहीं था। इसलिए अपने गोल के प्रति डेडिकेटेड रहे। नेक्स्ट रूल 11, प्ले विद व्हाट यू हैव। देखिए दोस्तों, ये मैं पहले भी आपको बता चुका कि हर एक इंसान के पास में, चाहे वो एक छोटे से छोटा लेबर हो, चाहे वो बड़े से बड़ा कोई बिलियनियर हो, सबके पास में 86,400 सेकेंड ही होते हैं। इन्हीं सेकंड्स में, इतने ही टाइम में ना कई लोग जो है चांद और मंगल पर पहुंच गए, ठीक है। सो देखिए, ताश में 52 पत्ते होते हैं, कलाकार आदमी उन्हीं जो है 10 में से 8 बाजी जो है जीत जाता है, उन्हीं पत्तों में जो पत्ते उसको आए हुए हैं। तो कोई रोता थोड़ी ना है मेरे तो पत्ते ठीक नहीं है, मेरे तो पत्ते अच्छे नहीं आए, ऐसा नहीं है, ठीक है। रूल 12, हेल्प अदर्स। देखिए, जिंदगी में अगर ग्रो करना है, लाइफ में अगर ग्रो करना है, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ऐसा कभी ना सोचें कि यू आर वन मैन आर्मी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, और वो मदद करनी पड़ेगी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तभी आप जो है आपको उसके एवज में आपको भी मदद मिलेगी। देखिए, शेर जंगल का राजा है। एक बारी ना एक शेर जो है वो अपने डैम के पास में, अपनी गुफा के पास जो है सोया हुआ था, और एक चूहा जो है बार बार ही उसके ऊपर नीचे, कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए। ऐसे में शेर की नींद खुल गई, और शेर जो है बहुत एनॉयड हुआ, एकदम क्रोधित हो गया कि अब तो चूहे को मार डालो। उसने पकड़ लिया चूहे को। चूहे ने उसको जो है बोला कि तुम मेरे को खा के क्या करोगे, ठीक है, छोड़ दो, कभी ना कभी मैं भी तेरे काम आऊँगा। उसने उसको छोड़ दिया। एक और इसी दौरान जो है वो एक बड़ी शिकारियों ने जो है वो एक जाल रखा हुआ था, वो जाल शेर पे फेंका था, और शेर जो है वो उसमें कैप्चर हो गया। और जितनी देर जो है वो बाकी सारी अरेंजमेंट में लगे कि भाई अब तो शेर जो है उसमें जाले में फंसा हुआ है, अब तो कहीं जाएगा नहीं, तब तक उसी चूहे ने जो है वो सारा जो नेट था जिसमें वो फंसा हुआ था वो नेट काट दिया। सो आपको ना कभी भी ये नहीं सोचना है कि आप वन मैन आर्मी हैं, या आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे बड़े छोटे सबकी आपको कदर करनी पड़ेगी। रूल 13, डोंट वेस्ट टाइम। समय की कभी भी बर्बादी ना करें दोस्तों। समय की बर्बादी ना पैसे की बर्बादी से भी बहुत बड़ी है। आप लोग में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि जो है समय जो है वो पैसे से बड़ा है? शायद आप लोग मैक्सिमम लोग हाथ इस बात में रेस करेंगे कि हाँ ये चीज़ मानते हैं।
क्यों? क्योंकि बीता हुआ समय ना दोस्तों, उसको कोई भी लाखों करोड़ों अरबों कितनी भी दौलत दे दे, बीते हुए टाइम को वापस नहीं ला सकता। लेकिन पैसा जो है किसी भी टाइम पे इंसान जो है उसको अर्न कर सकता है, कमा सकता है। सो दोस्तों, ये मैंने जो है आपको 13 रूल्स जो है सक्सेसफुल होने के शेयर किए हैं। ठीक है, एक और रूल आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है, नेवर गिव अप। ये जनरली होता ये है कि आप जब भी अपने ना सक्सेस के रास्ते में आते हैं ना, सक्सेसफुल होने की बात करते हैं ना, तो उस टाइम पर जो है आपको एक थोड़े टाइम तक तो जुनून होता है, उसके बाद जो है वो जुनून जो है हवा हो जाता है। ठीक है, और हवा होते ही क्या होता है कि आप जो है अपने सपनों के साथ में ना सौदा कर लेते हैं। सपनों के साथ सौदा मतलब, चल अच्छा अब ये नहीं, अब हम कुछ और कर लेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सपनों के साथ सौदा करना। ठीक है, आपके अंदर में जो आप काम कर रहे हैं ना, उसको ले करके आपके अंदर में ना एक फायर एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, देखिए एडिसन जो है, थॉमस एल्वा एडिसन के नाम पर 2500 एक्सपेरिमेंट्स से पेटेंटेड हैं आज की डेट में। और एक बड़ी जो है वो जो है उनके जो फैक्ट्री थी, वहाँ पे इक्विपमेंट्स और रिसर्च पेपर जो है, वहाँ पूरी लैब में जो है ना पूरी की पूरी आग लग गई। तो जो है एडिसन जो है ना, वो जो है उसको देख रहे थे, लीप ऑफ एशेस को देख रहे थे, और तभी जो है उनका बेटा और वाइफ तो जो है वो मतलब फेंट हो गई। और तब उन्होंने जो है उनको हाथ पकड़ के बोला, और बेटे को बोला थैंक गॉड कि हमारी जो जितनी भी गलतियां थी ना, वो इस आग में जल करके जो है राख हो गई, अब हम नए सिरे से शुरू करेंगे। देखिए वो गलतियां नहीं थी, लेकिन जो है वो एक तरीका है कि मैंने गिव अप नहीं किया है। ठीक है, मैं अब नए सिरे से काम करूंगा और फिर नई जो है चीज़ें, नई बुलंदियां हासिल करूंगा। तभी इस इंसान ने जो है 2500 जो है इन्वेंशंस को जो है पेटेंटेड हुई उनके नाम पर। सो ये बहुत ज़रूरी है, एक ऑब्सेशन जो है वो ज़रूरी है, जुनून आपके अंदर होना चाहिए। विक्ट्री के लिए एक जुनून बहुत ज़रूरी है। और देखिए मैं आपके साथ में ना, आर्ट ऑफ क्रिकेट जो है एक बुक थी सर डॉन ब्रैडमैन की। सर डॉन ब्रैडमैन के बारे में आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तो जानते होंगे, या गूगल करके आपको पता लगेगा। सर डॉन ब्रैडमैन ने एक अपनी बुक में ये खुलासा किया था कि उन्होंने ना अंपायरिंग का टेस्ट जो है क्वालिफाई किया था। इतने अच्छे बैट्समैन होने के बावजूद अंपायरिंग का टेस्ट क्वालिफाई किया था। रीज़न, क्योंकि वो ना अपने फील्ड में जो है महारत हासिल करना चाहते हैं, हर चीज़ की को प्रैक्टिकली जानना चाहते थे। ठीक है ना, तो वो उन्होंने जो है उसका अंपायरिंग का टेस्ट तक जो है वो क्वालिफाई कर लिया, ताकि उनको सारे रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में जो है वो अपग्रेड हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरे को लगता है कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। ठीक है, और ये सक्सेसफुल होने के जो मैंने आपको लगभग जो भी 14 की रूल्स बताए हैं, इनको आप फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में चेंजेस लाएंगे। आने वाले टाइम में इस तरह के और भी वीडियोस में डालता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, अपना प्यार देते रहें, और मेरी गलतियों को थोड़ा सा इग्नोर करें। अगर कोई आपको कमी बेशी लगती है, आने वाले टाइम में मैं इसको ठीक करूँगा। बट आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।